नए दशक का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाए। बजट 2020 वित्त मंत्री ने कहा देश को हमारी आर्थिक नीति पर भरोसा है और हमने देश सेवा के लिए खुद को समर्पित किया है। बजट के जरिए हम सभी की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में बजट की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नए दशक का पहला बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं 2020-2021 का बजट पेश कर रही हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को हमारी आर्थिक नीति पर भरोसा है, हमने देश सेवा के लिए खुद को समर्पित किया है। बजट के जरिए हम सभी की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014-2019 के दौरान शासन के तरीके में बदलाव आया है। लगातार 2 बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनेंगी सीतारमण। और बजट का इतिहास हम आपको आज बताते हैं। अब तक किस साल रहा उससे लंबा और सबसे छोटा बजट भाषण 2019 में कितना टाइम लगा। बजट से पहले IMF ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती है लेकिन मंदी नहीं। कौन है देश की पहला वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण के पति। जानिए उनके बारे में सब कुछ। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इस बार ये हो सकता है ऐलान, सरकार का हो सकता है ये प्लान। वित्त मंत्री ने पूर्व मंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की। GST लागू कराने के लिए किए गए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि GST ऐतिहासिक कदम रहा। GST से टैक्स चोरी में कमी आई है। 2 साल से 60 लाख नए टैक्स देने वाले जुड़े हैं। GST से घरेलू खर्च यानी हर घर के खर्च में 4% कमी आई है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 40 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं, कुल 105 करोड़ ई-बिल बने हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अप्रैल 2020 से GST का नया वर्जन आने वाला है। महंगाई दर को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 2014-2019 के दौरान सरकार ने महंगाई दर पर काबू पाया है, जिसे वो 4% के स्तर पर लेकर आई है। 2019-2014 के दौरान महंगाई दर 10.5% थी और मोदी सरकार ने इसे बेहद कम करने में सफलता हासिल की है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सरकार 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आई है। बजट पेश कर रही वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा सरकार ने जोश के साथ ही देश की सेवा की है। इस बार बजट में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ खास भी है। आइए बताते हैं आपको। सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा। जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी। लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स की इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने और की सुविधा दी जाएगी और भारत के छात्रों को भी एशिया अफ्रीका में देशों में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके। फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि T2, T3 शहरों में मदद पहुंचाई जा सके। इसके लिए PPP मॉडल की मदद ली जाएगी, जिसमें 2 फेज में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पर भी जो टैक्स मिलता है, इसका इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। टीबी के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य योजनाओं के लगभग 70,000 करोड़ का ऐलान किया गया। फर्टिलाइजर्स का बैलेंस इस्तेमाल करना ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जाएगा। देश में मौजूद वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड और अपने अंडर मिलेगा और नए तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा। महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी
योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। इंटरनेशनल रूट पर, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा। दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी। अपने संबोधन में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है। सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया जाएगा। पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है। किसानों की मार्केट के खोलने की जरूरत है ताकि उनकी आय को बढ़ाया जाएगा। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्री फॉर्मूलों का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचाएगा। मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना। 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजनाएं चलाई जाएंगी ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए। पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों को पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख योजनाओं को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। नए दशक का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के लिए नया बाजार खोलने की जरूरत है ताकि उनकी आय को बढ़ाया जाएगा। किसानों के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 16 सूत्री योजना का ऐलान किया है। बड़े शहरों को जोड़ने के लिए तेजस टाइप ट्रेन की संख्या बढ़ेगी। 5 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर प्रदान करेगा। सभी जिले में एक्सपर्ट हब बनाया जाएगा। छोटे और मझोले व्यापारियों को फायदा होगा। 27,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। नए उद्यमियों की मदद के लिए निर्भीक स्कीम लाया जाएगा। इसमें इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाई जाएगी। हमारा फोकस मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन पर भी रहेगा। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी लाया गया है। बजट में 99.300 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 3,000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए जिला अस्पताल में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज। हमारे लोगों के पास रोजगार होना, यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय को शक्ति को बढ़ाने के लिए है। जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा। जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। हमने 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। जीएसटी काउंसिल की ओर से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। ये है इस नए दशक की पहले बजट की कुछ खास बातें जो हम आप तक लेके आए हैं। आगे भी हम आपको चीज़ों से जोड़ते रहेंगे और बताते रहेंगे कि इस बजट में क्या मिला और क्या खोया। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए संसद भवन दिल्ली से विशेष संवाददाता रामकिशोर अवस्थी की रिपोर्ट।